हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे, जैसे कि मैं चल रही हूँ अपने जीवन में व्यस्त। तो देखिए, मैंने एक बड़े ही दुख मन से मैं आज आपसे बातें करना चाह रही हूँ कि आज मैंने सोचा कि आपको बताऊँ या नहीं बताऊँ। तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग तो बना लिया था उसका, पर वो मेरी मेहनत बिल्कुल बेकार चली गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें और वो बेकार चली जाती है। पर कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो देखिए, मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है कभी कभी मेरी खुशियों पर भी थोड़ा बहुत ग्रहण सा लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि न जाने किसकी नज़र लग गई। अब नज़र का तो ऐसा है, देखिए, मैं किसे दोस्त दूँ जब कोई है ही नहीं, था ही नहीं मेरे पास। तो मुझे लगा शायद मेरी ही नज़र लग गई होगी। तो देखिए, मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इतने मन से मैं एक साड़ी लेकर आई थी, जो कि अब सभी महिलाएं तैयारी कर रही हैं, तो मैं भी कर रही हूँ। तो अब साड़ी लेकर आई थी, तो मैंने उसमें उस ब्लाउज सिला था उसका। और ब्लाउज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा इसे अलग स्टाइल में सिलती हूँ। और वैसे तो मैं सिल लेती हूँ सभी अपने ब्लाउज, अच्छे डिज़ाइन डालकर भी सिल लेती हूँ। तो मैंने सोचा इसे थोड़ा अलग से सिलती हूँ। तो वो डिज़ाइन मैंने कभी डाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें अलग ही डिज़ाइन डालूँगी। तो मैंने डाल भी दिया और बड़े अच्छे से वो बन गया। और लगभग मुझे उसमें 2 दिन लगे, क्योंकि न घर के सारे काम निपटाने होते हैं। काम निपटाने के बाद तब मैं थोड़ा सा टाइम निकाल पाती हूँ। तो इसी वजह से मुझे 2 दिन लग गए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही सिला था। एक दिन मैंने कटिंग की थी और अगले दिन मैंने सिला था। तो ये उसी का व्लॉग है। तो देखिए, जब आप लोग समझ सकते हैं, ज़्यादातर जो करती हैं महिलाएं या कोई हमारे भाई दर्जी वगैरह हैं, तो वो समझ सकते हैं। तो इन कामों में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और तो मुझे तो देखिए काफ़ी टाइम लगा उसमें। और लगने के बाद फिर जब मैंने सोचा कि अब इसे कंप्लीट कर दूं, तो ये कंप्लीट हो चुका था। तो जैसा कि आप देख सकते हो, और मैं ऊपर बैठी थी, तो मैंने सोचा ऊपर हवा में जाकर मैं थोड़ा सा इसे आज कंप्लीट ही कर दूंगी, क्योंकि 2 दिन काफ़ी लंबा हो गया एक इस ब्लाउज के लिए। तो मैंने सोचा बाकी के काम मैं बाद में करती हूँ और इसे कंप्लीट करके यहाँ से तभी उठूँगी। तो देखिए, और जो मैंने सोचा था वो हो भी गया, कंप्लीट हो भी गया। अंधेरा सा हो गया था थोड़ा थोड़ा। अंधेरा होने के बाद तब मैं नीचे आई, तो मैंने एकदम से तब ये देखा, तो ये समझ लीजिए मुझे एकदम से अपने आप पर गुस्सा भी आया। और मैं कुछ कह ही नहीं पाई, मुझसे मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। और मेरा दिमाग एकदम से ऐसा सिन्न सा हो गया, बहुत ही ज़्यादा। और जब हम किसी चीज़ को बड़े मन से करते हैं या फिर थोड़ा खुश होते हैं, तो और ये सोचते हैं कि हाँ फाइनली चलो हो गया, और होने के बाद जब उसमें मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाए, तो बहुत ही दुख होता है। तो देखिए, मुझे मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। तो देखिए, मैंने इसे काफ़ी मेहनत की और टाइम निकाल कर जब ये सिला, तो कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मैंने पहन कर देखा, तो ये समझ लीजिए मैं कुछ कह ही नहीं पाई, क्योंकि इसमें बाजू में न जाने किस तरीके से मेरे से गलती से कट लग गया। वैसे मैं बड़ी सावधानी से करती हूँ इन कामों को, मुझे पता ही नहीं चला मुझसे ये गलती कब हुई कब नहीं हुई। तो आप लोग देख सकते हो, ये मैंने ऐसा सिला है और पूरी बाजू का। और ये वाली इसमें नीचे बेल्ट वाली जो डिज़ाइन डाली थी मैंने सोचा अब के मैं ऐसे ही सिलती हूँ, वैसे नहीं, मैं सादा सिलती थी। तो देखिए, फिर अगले दिन मैंने ये रख दिया था। तो अब मैंने सोचा अगले दिन पहले मैं इसी को निपटाती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। बड़े उदास मन से मैं ऐसे लेकर बैठी थी। तो देखिए, फिर ये मुझे दोबारा से उधेड़ना पड़ा। और उधेड़ने के बाद देखिए, दिखाती हूँ आपको इस बाजू को। इसमें यहाँ पर कट आया था, जिसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था। तो मेरे पास मतलब बाजू छोटी करने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो अब मैं इसे ऊंची बाजू का सिलूँगी, जो कि मेरा एकदम फिट बैठा था। इतना मन से मैंने ये तैयार किया था, बहुत ही ज़्यादा, पर न जाने मेरी ही नज़र लग गई। तो ऐसा किस किस के साथ होता है। मेरा मतलब बहुत ही मन उदास हो रखा था और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। तो चलिए, इसी के साथ बाय बाय। और आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करिए